हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आई हैव अ क्वेश्चन। श्वास के मुद्दों को कैसे दूर करें? Hey friends, that is an important question that you asked. हाँ दोस्तों, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा है। Yes, it's difficult to go through such betrayals of our trust, isn't it? हाँ, जब हमारा भरोसा इस तरह से तोड़ा जाता है तो इसे सहना बहुत ही कठिन होता है ना? Especially when we give our whole self in trusting them, loving them, following them. विशेष करके तब जब हम पूरे तन मन से उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं। But that is the world. लेकिन यही तो संसार है। We see it in Micah 7, 5 and 6 also. और हम इसे मीका 7 वचन 5 और 6 में भी देखते हैं। It says, do not trust a neighbor. यहाँ पर लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, Put no confidence in a friend. परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, Even with the woman who lies in your embrace. यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी से भी। Guard the words of your lips. और अपने मुंह के वचनों की रक्षा करना, For a son dishonors his father. क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है A daughter rises up against her mother. और बेटी माता के खिलाफ उठती है A daughter-in-law against her mother-in-law. और पतोह सास के विरुद्ध उठती है। A man's enemies are the members of his own household. और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। The Bible clearly depicts what is going on in this world. इस संसार में क्या चल रहा है, बाइबल इसे स्पष्ट बताती है। The family is the first enemy of a man. हमारा परिवार जो है वही मनुष्य का पहला शत्रु है। So many betrayals come there because there is great love also in the family. और बहुत से वहाँ विश्वासघात होते हैं क्योंकि वहाँ परिवार में महान प्रेम भी होता है। Betrayals against that love. उस प्रेम के खिलाफ विश्वासघात। It says, do not trust a neighbor or put confidence in a friend. इसलिए वो कहता है कि ना तो पड़ोसी पर ना अपने परम मित्र पर भरोसा रखना। You may ask, should this be the case? Can I trust nobody? और आप कह सकते हैं अगर ऐसी ही बात है तो क्या मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता? When we join work newly, we might think, oh, we've been put in a great team. जब हम एक नए नौकरी पाते हैं हम सोचते हैं ओ मुझे बहुत ही जबरदस्त टीम मिली हुई है They're all excellent people. I'll go to the top with them. और ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इनके साथ ऊंचाइयों पर जा सकता हूँ, जा सकती But हूँ। when we go that way, they'll be planning behind us. लेकिन जब हम वैसे चले तो वो हमारे पीठ पीछे दूसरी योजना बनाते How हैं। to bury this man in the ground and close it. कैसे इसको हम गाड़ दें और बस खत्म कर दें। They'll be immediately plotting against us. वे तत्काल हमारे विरोध में योजनाएं बनाते हैं। And we may say many secrets to a friend in school or college. और स्कूल या कॉलेज में हम अपने मित्रों को बहुत से अपने रहस्य की बातों को बता सकते हैं। But when a fight comes, they'll immediately take revenge and share all the secrets to everybody. लेकिन जब भी लड़ाई होती है तो वो तत्काल बदला लेते और आपके रहस्य की बातों को हर एक को बता देते हैं। And you will not be able to tolerate it at all. और आप उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। And even in the foreign nations we see today, और आज हम देखते हैं कि जो विदेश है वहाँ पर भी before marriage itself, a husband and a wife write a prenuptial agreement. विवाह के पहले ही पति और पत्नी जो है विवाह पूर्व एक समझौता करते हैं। Husband says, this is my property and my wealth. और जहाँ वो एक कहता है ये मेरी संपत्ति और मेरा धन है, Wife says the same about her और wealth. पत्नी भी अपने धन के बारे यही बताती है। And they say, even if we get into a divorce, we will not get into matters affecting our wealth, our property. और अगर हमें विवाह विच्छेद भी हो जाए तो ये हमारे धन संपत्ति को प्रभावित नहीं करेगा। It will both be separate. ये दोनों बिल्कुल अलग होंगे। Is that the way to start a marriage? क्या विवाह शुरू करने का यही तरीका है? Then there won't be any trust in the marriage. फिर उस विवाह में तो कोई भरोसा ही नहीं होगा No togetherness. और न एकता होगी। It will be a separate life. ये एक अलग ही जीवन होगा। My friends, मेरे मित्रों, this is the world. यही वो संसार है मेरे प्रियो। Even Samson in the Bible had a secret of his own. हम देखते हैं बाइबल में समसून का भी अपना एक रहस्य था। The secret was God's strength will fill him and make him a strong man as long as he doesn't cut his hair. और ये भेद था कि जब तक वो अपने बालों को न कटाए परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर आएगी, उसे बलवंत करेगी। But he fell into love with a prostitute. लेकिन वो एक वेश्या के साथ प्रेम में पड़ गया And she sided with his enemies. और वो उसके दुश्मनों के साथ मिल गई। She wanted him to spill all the वो secrets. चाहती थी वो अपने सारे भेद उसे बता दे। And because of
her nagging when he revealed his most secret thing. और उसके बार बार तंग करने के कारण से समसून ने उसे सबसे गुप्त बात बता दी। All his enemies came and rushed and chained him and took him. और उसके सारे दुश्मन भाग करके आए और उन्होंने उसे जंजीरों में जकड़ लिया। Yes, that day he was betrayed by his lover. हाँ, उस दिन उसकी प्रेमिका ने उसके साथ विश्वासघात किया And he lost his strength, और उसने अपनी ताकत को खो दिया, the strength of God. परमेश्वर के बल को खो दिया। This is what happens to us, my friends, when we trust people and man. और मेरे मित्रों, ऐसा ही होता है जब लोगों पर, मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। But that same Micah 7 verse 7 says, लेकिन उसी मीका 7 के वचन 7 में यूं लिखा है, the writer says, but as for me, लेकिन यहाँ पर लेखक जो है कहता है, परंतु मैं तो I watch in hope for the Lord. यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। I wait for God my मैं अपने Savior. उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जो होता My रहूंगा। God will hear me. मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। I will wait in hope for Him alone. मैं केवल उसी की आशा की बाट जो हूँगा। Put God first. परमेश्वर को प्रथम रखें, Trust in Him first. सबसे पहले उसी पर भरोसा करें And all things will flow from Him. और सारी चीजें उससे बहती चली आएंगी, All things will be good. सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। Yes, He will even transform the people in our life. हाँ, यहाँ तक कि वो हमारे जीवनों में लोगों को भी बदल देंगे। I've seen that happen in my life. मैंने अपने जीवन में ही होते देखा है। As I trust Him first, जब मैं उस पर पहले विश्वास करता He हूँ, makes all things good, even the people in our life. वो सारी चीजों को अच्छा कर देता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन में लोगों को। People have testified saying, I entered into marriage thinking great things will happen to me. मैंने लोगों की गवाही सुनी है कि मैंने विवाह किया इस अपेक्षा के साथ कि मेरे साथ जबरदस्त चीजें होंगी। Expecting a happy life. मैंने एक आनंदपूर्ण जीवन की आशा रखी, But my husband started drinking and beating me. पर मेरा पति शराब पीने और मुझे मारने पीटने लगा। I felt मैं miserable. बहुत व्यथित थी। I came knowing about the Jesus Calls prayer tower and I prayed. मैंने यीशु बुलाता प्रार्थना भवन के बारे में जाना और आकर प्रार्थना की The intercessors prayed for me. और प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए प्रार्थना की And within a few और days, कुछ दिनों में ही God transformed my husband. परमेश्वर ने मेरे पति को बदल दिया। Miraculously, he left all the drinking. अद्भुत तरीके से उसने पीना छोड़ दिया And God prospered his life. और परमेश्वर ने उसके जीवन को उन्नत किया And he loves me most of all. और वो सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। Thank God for this change. इस बदलाव के लिए ईश्वर का धन्यवाद। What a turnaround, my friends. मेरे मित्रों, ये कैसा महान बदलाव है। Even when David gave all his life into the Lord's hands, जब दाऊद ने अपना पूरा जीवन यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, there God gave him a wonderful friend to stick on to him and love तो him. परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत मित्र दिया जो उसके साथ था और उससे प्रेम करता था। Jonathan. वो था यूनातन। But Jonathan's father was the enemy of David. लेकिन यूनातन का पिता दाऊद का शत्रु था। He hated David and wanted to stop his popularity. वो दाऊद से घृणा करता था और दाऊद की प्रसिद्धि से वो नाराज था। Jonathan never gave in to that. लेकिन यूनातन ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। He never betrayed David. उसने दाऊद का विश्वास भंग नहीं In किया, fact, he helped him against his father बल्कि अपने ही पिता के विरुद्ध उसने इसकी सहायता and की revealed all the plans of his father. और अपने पिता की सारी योजनाओं को उसे He बताया। was a faithful friend given by God. वो ईश्वर प्रदत्त एक विश्वास योग्य मित्र Today, था। God will give you such wonderful loved ones, transforming them to love you. आज परमेश्वर आपको ऐसे ही प्रियजन देगा जो आपके लिए बदल जाएंगे और आपसे प्रेम करेंगे। But still, we fix our eyes upon Jesus. तो भी हम अपनी आंखें यीशु मसीह पर ही लगा कर रखते हैं। We shouldn't say, "Oh, God is this person is so loving to me. Now I can trust him and follow him." हम ये न कहें कि ये व्यक्ति मुझसे इतना ज्यादा प्रेम करता है या करती है, मुझे उस पर विश्वास करना है। This person is everything. If I follow her, she will give me the best. She is very influential. और ये जो है मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, अगर मैं उसके अनुसार चलूं तो मुझे बहुत प्रभाव मिलेगा। Even when God gives you them as a blessing in your जब life, परमेश्वर आपके जीवन में उन्हें आशीष के रूप में भी दे, we still keep our eyes towards Jesus and thank Him for that हम person. अब भी अपनी आंखें यीशु की ओर लगाते हैं, उस व्यक्ति के लिए यीशु का धन्यवाद करते हैं, Because it's not their love, but God's love flowing through them to you. क्योंकि ये उनका प्रेम नहीं लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बहता चला आता है। Yes, He will love you through that. हाँ, उनके द्वारा वो आपसे प्रेम करेगा।
They are only a vessel of God's love. हम तो बस परमेश्वर के प्रेम के पात्र हैं। And sometimes God even allows you to go through betrayal of this world, my friends. और मेरे मित्रों, कई बार परमेश्वर इस संसार के विश्वासघात से हमें गुजारता है। Even today, you might have come feeling that. आज भी शायद आप उसी अनुभव के साथ आए हैं। Why does God allow it? परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया? To make you see how fickle the world is, ताकि आप देखें कि संसार कितना स्थिर है, how the world changes, संसार कैसे बदलता है, how we cannot trust it, हम कैसे उस पर भरोसा नहीं कर but सकते, how instead we can cling on to the Savior's love and follow Him. बल्कि हम कैसे उस उद्धारकर्ता के प्रेम में बने रह करके उसके पीछे चल सकते हैं। He allows these situations to strengthen your love for Him. वो इन परिस्थितियों को आने देता है ताकि उसके प्रति हमारे प्रेम को मजबूत करे। Today, fall back on Jesus आज यीशु की ओर फिरें and say, as for me, I watch in hope for the Lord. और कहे, जहाँ तक मेरी बात है मैं यहोवा की ओर ताकता और उस पर भरोसा रखता हूँ। Shall we say that in prayer even now? अभी भी आइए हम प्रार्थना में उससे यही कहें, Lord, thank you for teaching me to trust you. प्रभु जी आपका धन्यवाद ये सिखाने के लिए मैं आप पर भरोसा करूं। Look upon my heart, Lord. मेरे हृदय को देखिए प्रभु जी, Your children's heart have suffered the betrayal of their loved ones. आपके बच्चों ने उनके प्रियों के विश्वासघात का दुख सहा They cannot bear it anymore, Lord. और प्रभु जी अब उसे सह नहीं सकते हैं। Lord, how much because of that their life has been destroyed by this betraying act. और इस विश्वासघात के कारण से उनका जीवन और हृदय कितना ज्यादा टूटा है, Such a treacherous act, Lord. जो कि इतना घृणित कार्य रहा है। Some might have given all the money into their friends' hands. कईयों ने अपने मित्रों के हाथ में पूरा पैसा दे दिया होगा। They might have trusted them and made them partners, Lord. उन्होंने प्रभु जी विश्वास करके उन्हें अपना पार्टनर बनाया, Trusted them and entered into marriage with them. विश्वास करके उनके साथ विवाह में वो आगे बढ़े, But today their life is destroyed because of that. लेकिन उसके कारण से आज उनका जीवन नाश हो चला है। Lord, प्रभु जी, we cannot bear the wounds we suffer because of the world. और संसार के कारण से जो घाव है हम उन्हें सह नहीं सकते हैं, But now have mercy, Lord. लेकिन प्रभु आप दया करें, Help us. सहायता करें, Lord, love us. प्रभु हमसे प्रेम करें, Heal the wounds of your children. अपने बच्चों के घावों को चंगा करें, Let your love be poured into them, Lord. आपका प्रेम उनके ऊपर मुंडेला जाए प्रभु, Beyond measure, wrap them with your love. अपने प्रेम से आप उन्हें बेपनाह ढांप लें Let the joy of having a relationship with Jesus come in. और यीशु से एक संबंध का आनंद जो है उनके जीवन में आ जाए। Thank you for filling our heart, Lord. हमारे हृदयों को भरने के लिए धन्यवाद We प्रभु। also love you, Lord. हम भी आपसे प्रेम करते हैं And we प्रभु say that we will trust you. और कहते हैं हम आप पर भरोसा करेंगे, We'll put you first, Lord. हम आपको प्रथम रखेंगे That प्रभु। all good things come from you to their life. उनके जीवन में हर एक भली चीजें आपसे ही उन्हें मिलने पाएं, Lord, give them wonderful loved ones. उन्हें आप अद्भुत प्रेमी लोग दें Lord, show your love through them. प्रभु, उनके द्वारा अपना प्रेम उन्हें दिखाएं And let them be great companions and advisors. और वो उनके लिए महान साथी और सलाह देने वाले बने Let them all be a blessing from you to your children. और उन्हें दें ये आपके बच्चों के लिए आपकी ओर से एक आशीष हो। Thank you for giving goodness in our life, Lord. हमारे जीवन में भलाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friends, don't worry about these trust issues anymore. मेरे मित्रों, अब विश्वास के इन मुद्दों पर आप चिंता न करें। You have put your trust on the love that never changes. आपने उस प्रेम पर अपना भरोसा रखा है जो कभी नहीं बदलता। He will honor that love and add all the good things that He can bestow upon you. वो उस प्रेम का आदर करेगा और हर एक भली वस्तुओं से वो आपको आशीषित करेगा। Just like this, if you have any other questions, please feel free to comment in the comment section and share with us. ऐसे ही अगर आपके पास कोई दूसरा प्रश्न है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के उसे हमारे साथ निश्चय ही बांटें। And if you can also take a video as a selfie of your question आप अपने प्रश्न का एक सेल्फी वीडियो भी बना सकते हैं and put it as a message in our U-turn WhatsApp number. और उसे हमारे यू टर्न के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। You can see that on the screen right now, so save this number. आप इसे अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप इस नंबर को सेव कर लें, Send us your question हमें अपना प्रश्न भेजें and we'll do our best to answer you as God leads us. और परमेश्वर की अगुवाई में हम उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। See you next time. अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी।